सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब एक उत्तल लेंस युक्त सूक्ष्मदर्शी को सरल सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। यहां हमारे पास एक उत्तल लेंस युक्त सूक्ष्मदर्शी को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यहां मैंने उत्तल लेंस यूज किया है। उत्तल लेंस जो अपवर्तित प्रकाश किरणों को सेंटर्ड करता है, ये हो गया। यहां वस्तु है, मान ले जाए कैपिटल ए बी। एक प्रकाश किरण कहां आएगी? समांतर, तो फोकस से होकर जाएगी, ये कंफर्म है। इन डायग्राम को सही बनाने के लिए पहले इसके प्रकाशिक केंद्र पर आपतित करवा दो। प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकलती है। इसको पीछे की साइड बढ़ाइए आप, आभासी प्रतिबिंब बनेगा इसका। अब यहां पर इसका अंतिम प्रतिबिंब बन गया है, मान ले जाए ये कैपिटल पी क्यू नाम दिया है अपनों ने, या फिर ए डैश बी डैश। आपकी कॉपी में क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है, इस पॉइंट को मिलाकर फिर लाइन खींचिए। अब यहां पर डायग्राम कैसे बना वो समझ में नहीं आया, उसको समझने के लिए देखें आप। इसमें होता क्या है कि ये जो ए बी वस्तु रखी हुई है, इसे लेंस देख पा रहा है, बस अपनी आंख नहीं देख पा रही। अगर लेंस हटा दोगे, यानी कि चश्मा हटा दोगे ना, तो ये ए बी नजर नहीं आएगी, अपना धुंधली दिखाई देगी। तो यहां पर हमने फिर आगे पीछे लेकर देखा कि स्पष्ट कब नजर आता है, तो इस ए बी वस्तु को यहां लेकर चले गया, तब जाके ये ए डबल डैश बी डैश की स्थिति में लेकर चले गए पीछे, तब जाके क्लियर हुई है। समझे नहीं समझे? ये वस्तु है आपके पास, ठीक है। अब ये आपको यहां रखी है, नजर नहीं आ रही है, तो फिर क्या करेंगे आप? आगे पीछे लेंगे कि नहीं उसको स्पष्ट करने के लिए? तो ये यहां रखी है ना, तो ये है ए बी वस्तु और आंख है लेंस। तो लेंस को अगर हटा लें तो अपनी आंख को नजर थोड़ी आ रही है ये, इसलिए ये करने के लिए आप उस वस्तु को क्या करेंगे? आगे पीछे क्लियर दिखना चाहिए, तो पीछे बढ़ाया आपने तो क्लियर दिखाई देने लगा। तो कहां ले गए? तब जाके ए डबल बी डैश पर ले गए, तब जाके क्लियर नजर आने लगा है। यहां से इस पर कोण बनाइए आप। तो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, इसके द्वारा यहां पर जो कोण बन रहा है उसको बीटा नाम देंगे, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा, तो ए बी जो वस्तु है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं रखी हुई है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर कौन रखी हुई है? ए डबल बी डैश, ना कि ए बी। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला यह है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर कौन रखा भैया? ए डैश ए डबल बी डैश। इसके द्वारा यहां पर बनाया गया कोण जो होगा वो अल्फा होगा। ओ इसका प्रकाशिक केंद्र है। अब यहां पर इसकी आवर्धन क्षमता के लिए बात करेंगे अपन। आवर्धन क्षमता फिर से रिपीट करते हैं, क्या है? प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को कहते हैं क्या? मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता अनुपात है किसका? कोणों का। ऊपर कोण वस्तु के द्वारा बनाया गया है, सॉरी प्रतिबिंब के द्वारा, और नीचे प्रतिबिंब बना गया है वस्तु के द्वारा। और उसमें एक स्पेशलिटी है, वस्तु कहां रखी हो? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब आवर्धन क्षमता को फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो यहीं कहीं याद हो जाना चाहिए। आवर्धन क्षमता क्या है?
प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण कहां निर्मित कर रहा है, आंख पर या लेंस पर। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को कहते हैं क्या? ठीक है, याद हो जाना चाहिए कल तक किसी भी कंडीशन में। यहां दो केस में हम आवर्धन क्षमता बात करेंगे। अब यहां देखें, जो आवर्धन क्षमता है, मैं थोड़ा शॉर्ट भी करूंगा यहां पर। आवर्धन क्षमता को छोटे m से शो करते हैं हम। स्मॉल m इज इक्वल टू वस्तु द्वारा प्रतिबिंब द्वारा बीटा बन रहा है और वस्तु द्वारा अल्फा बन रहा है। ये छोटे हैं इसलिए m बराबर 10 बीटा बाई 10 अल्फा हो जाएगा। सही है ना? समीकरण 1। बाकी प्रश्नों में मैं डायरेक्ट समीकरण 1 से शुरू करूंगा। बीटा ए बी ओ त्रिभुज दिख रहा है क्या पीछे तक? ए बी ओ त्रिभुज 10 लगा रहा हूं मैं, बीटा, तो 10 बीटा लंब बटे आधार होता है कि नहीं? हाइपोटेनियस बाय बेस, लंब बटे आधार, लंब कोण आधार कोण। अब एक और त्रिभुज देखिए रे भैया, ए डबल बी सिंगल ओ दिख रहा है, ए डबल डैश बी डैश ओ त्रिभुज दिख रहा है। ये दोनों मान एक में रखूं मैं, 10 बीटा और 10 अल्फा का मान एक में, तो मुझे मिलने वाला है, देखें, एम बराबर 10 बीटा का पहले लिख रहा हूं ए बी बाई ओ बी और अल्फा नीचे है, तो ये इनवर्स होके लिखेंगे ओ बी डैश ए डबल बी डबल। अब यहां ध्यान दो, ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ए डबल बी सिंगल क्या ए बी के बराबर है? कारण बताओ क्यों? जबरन में हाँ कैसे कर रहे हैं, उसका कारण भी अपने को पता होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि क्या ये ऊंचाई या दूरी इस ए बी के बराबर है क्या? कारण बोलो। अरे इस वस्तु को ही तो पीछे खिसकाया था आपने, तो मान लीजिए ये चाक का जो डिस्टेंस है ना, मतलब हाइट है, वो समझ ले 5 सेंटीमीटर है। मान लो कि अब इसको मैं 10 किलोमीटर दूर लेके भी चला जाऊं तो भी 5 ही रहेगा। तो ये भैया ये वस्तु है, इसको यहां से यहां खिसकाया और कुछ नहीं किया है आपने, इसलिए बराबर है। तो ये बराबर ध्यान देना। उसके बाद ओ बी वस्तु है, वस्तु की दूरी हमेशा, वहां चिन्ह नहीं दे रहे थे अपन लेंस में, यहां देना पड़ेगा। दूसरा एक और देखो, ओ बी डैश, बताओ बी डैश पे कौन है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई वस्तु है ये वाली, तो ये हो जाएगा अपने पास डी। ये भी हमेशा माइनस ही आता है। कुछ चीजें रेडीमेड याद रखने में फायदा है। क्या कि जैसे u है माइनस, d है माइनस, यहां प्लस आ गया वहां माइनस आ गया, जिससे बढ़िया है कि कुछ चीजें रटने में फायदा है। तो AC वो एक है। इन दोनों वैल्यू को, तीनों वैल्यू को मैं ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, तो ध्यान दें m बराबर, ये AB की जगह कोई नहीं है, OB की जगह माइनस में u, OB डैश की जगह माइनस में d, और ये भी AB हो गया। सही है, AB तो कैंसिल हो जाएगा, आपको यहां पर मिलेगा सिर्फ क्या? माइनस भी कैंसिल हो गया, d बटे u ओनली। बोलो आवर्धन क्षमता आई? ये सिर्फ आवर्धन क्षमता आई है।
अब दो केस हैं इसके जिसमें एक में डायग्राम भी बनेगा। आवर्धन क्षमता आ गई है। कौन से उपकरण की आई है? सरल सूक्ष्मदर्शी की। यहां देखें आप, जब अंतिम प्रतिबिंब कैपिटल डी का मतलब होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हुए क्या लिख दिया आप लोगों ने? प्रतिबिंब कहां बने? डी पर बने। यहां लेंस सूत्र उपयोग करेंगे सही है रोहित? हर्षु, हरीश, एक और हरीश कहाँ? अच्छा, कैसे बैठे हैं जैसे बिल्कुल ज्ञानी है सही है कि नहीं? अब ये बहुत ज्ञान देने आए हैं और इस ज्ञान से हमारा उद्धार हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, सिंपल चीजें हैं, आराम से कर सकते हैं इनको। सही है कि नहीं? इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है जितना अपन सीरियस हो रहे हैं, ठीक है? यानी कि इतना सीरियस हो तो मच्छर भी उड़े तो आवाज आ जाए। नहीं, सिंपल आराम से कर लेंगे इसको। हमें हो गया लक्ष्मी, कहां से कर लेंगे? ये देखो, अब यहाँ पर गोविंद तू तो एक काम कर, यहाँ बिस्तर लगा दे, तेरे लेट जा है, यहाँ बिस्तर लगा देते, अभी पलंग वलंग लेके आते, लेट जा तू तो कहाँ पढ़ने आया यार। अभी फिर मैं दूसरी चीज भी बोलता हूं। यहां देखें, लेंस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। लेंस सूत्र से बोलने से ज्यादा सुनने पर समझ में आता है, ये बात ध्यान रखें। लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। यहां देखें, 1/20 के स्थान पर 1/में डी क्या लिखा है? अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माइनस में आएगा, और -1 प्रतिबिंब हमेशा ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस है, इसको उधर की साइड, अच्छा ये एफ रहेगा, उधर की साइड ले जाओ इसको। मैं जो लिख रहा हूं ना वो ध्यान देना, 1/में u, 1/में f प्लस 1/में d। सही है क्या? अरे हाँ बोलो। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस था उधर गया, प्लस का हो गया। ये फार्मूला देखो आप, ये फार्मूले को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, m बराबर d गुणित 1/में u। सही है? तो 1/u का मान है क्या आपके पास? रखो, और क्या यहां m बराबर d तो यही है, और इसकी जगह ये वैल्यू रख रहा हूं, d का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं, m बराबर +1। सही है? d/d होगा, कैंसिल हो जाएगा। एक प्रश्न के लिए 3 आवर्तन क्षमता का फार्मूला है। पहला तो क्या मेन, ये आवर्तन क्षमता कब की है? जब प्रतिबिंब कहां पर बने? डी पर, यानी कि
स्पष्ट दृष्टि की प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? जब वस्तु को किसके फोकस पर, किसके फोकस पर, दर्पण हो या लेंस हो। तो यहाँ तो लेंस ही यूज कर रहे हैं ना, इसके फोकस पर रखते हैं। लाइन फिर से सुनो, अनंत पर प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वस्तु को फोकस पर रखना पड़ेगा। तो जो फोकस दूरी रहेगी वही वस्तु की दूरी, पक्का? जो फोकस दूरी वही वस्तु की दूरी, सही है रवि? अब यहां देखो, ये डायग्राम रिपीट कर रहा हूं। यहां पर क्योंकि अनंत पर प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश किरणें समांतर जाएगी तब जाके, और अनंत पर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखेंगे? फोकस पर। ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब इस पर बने, यानी कि वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी बराबर होगी है। तब वो वापस से देखो, m बराबर d के बटे में u के स्थान पर, बस हो गया।